मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे गोरी, तुम्हारी सुंदरता तो दिन ब दिन और भी निखर रही है। अरे मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ? अच्छा, तो इसीलिए सारे परिंदे मुझसे जलते हैं। गोरी कौवी आईने में खुद को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। वो अपनी सुंदरता को देखकर फूले नहीं समा रही थी। गोरी बहन, आज दाना खाने के लिए नहीं जाना क्या? लगता है आपने कालू जी के लिए व्रत रख लिया। अरे नहीं नहीं, मुझे तो जाना है। व्रत रखकर मैं अपनी सुंदरता को फीका थोड़ा पड़ने दूंगी। चलो चलो, धूप निकलने से पहले पहले दाना चुन के मुझे वापस आना होगा, नहीं तो धूप में मेरा रंग काला पड़ जाएगा। सुंदरता, काला रंग ये तुम्हारी क्यों निकल रही है मुझे देखकर? तुमसे तो कोई 2 पॉइंट ज्यादा ही सुंदर हूँ। अब चलोगी या मैं अकेले ही जाऊँ? अरे नहीं नहीं गोरी बहन, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। आखिरकार तुम्हारी सुंदरता से कुछ ना कुछ मुझे भी हासिल होगा। क्या पता तुम्हारी सुंदरता के कारण मैं भी सुंदर हो जाऊं। ये तुम दांत क्यों निकालती हो? तुम पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर हो। बस इसी वजह से देखकर मेरी हंसी निकल जाती है कि कोई और सुंदर होता तो फिर तुम्हारा क्या होता? अरे ऐसे कैसे सुंदर हो जाता? सारी गर्मियाँ फ्रिज का ठंडा पानी मैंने ही पिया है। सब तो गर्म उबला हुआ पानी ही पी रहे थे, तो इसलिए उनके अंदर बहुत ही कमजोरी है और सबके रंग फीके पड़ गए। देखो तो मेरा रंग कैसे चमकता है। अब जल्दी करो। गोरी कौवी और टोनी चिड़िया दोनों बातें करते करते खेत में दाना चुनने के लिए चल पड़ी। वहाँ पर मैगी कबूतरी भी आ जाती है। गोरी कौवी और टोनी चिड़िया, तुम दोनों कैसी हो? और आज बहुत ही दिनों बाद नजर आई हो मुझे। जाओ जाओ, अपना काम करो। हमसे थोड़ा दूर होकर ही दाना चुनो, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। क्या नजर? और वो भी तुम्हें? हाँ मैगी बहन, हम सब ठीक हैं। और गोरी बहन का तो तुम्हें पता ही है। ये हाल बताने के बाद तुमने आस्था से क्या खुसर फुसर की? अरे कुछ नहीं गोरी बहन, मैं बस आपकी सुंदरता के बारे में बता रही थी कि आपने सारी गर्मियाँ किस तरह से अपनी हिफाजत की है। बस मैगी बहन को वही बता रही थी। ओ गोरी कौवी, वो भी सुंदर? हाँ मैगी बहन, गोरी कौवी और वो भी पूरे जंगल से ज्यादा सुंदर। आप बस चुपचाप खाना खाइए और घर चलिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। गोरी कौवी अब पूरे जंगल में अपना मजाक बनवाने लगी। जो कोई भी गोरी कौवी की सुंदरता के बारे में सुनता, हंसे बगैर न रह पाता। गोरी कौवी को इस बात का बहुत ही बुरा लगा कि उसकी सुंदरता का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो इन सब को सबक सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरकीबें सोचने लगी। एक दिन, अरे मैंने अपने हुस्न पर लाखों खर्च कर दिए और ये देखो सारे के सारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं आज ही चील बाबा के पास जाती हूँ, उन्हीं के पास मेरा कोई ना कोई उपाय मिलेगा। गोरी कौवी डरते डरते चील के घोंसले में पहुँच गई। चील के घोंसले की तरफ जाते हुए टोनी चिड़िया ने देख लिया। वो भी पीछे पीछे चुपके से चली गई और चुपचाप छुपकर देखने लगी। अरे ओ गोरी कौवी, तुम इतनी निडर कब से हो गई, जो इतना जिगरा करके सीधा मेरे घोंसले में चली आई? नहीं 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 चील जी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी काम है। देखें प्लीज, पहले मेरी बात सुने। इसके बदले में आपको मैं बहुत मोटी रकम दूंगी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बस जल्दी जल्दी बोलो, मुझे और भी बहुत काम है। जी जी चील बाबा, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी। मैं बस जंगल वासियों से बहुत ही परेशान हूँ।
वो मेरी सुंदरता से जलते हैं। सुंदरता? वो भी तुम्हारी? हाँ हाँ चील जी, मेरी सुंदरता से जलते हैं। आप मेरे पर कोई ऐसा दम करें कि मैं किसी को नजर ही ना आऊं और मैं सबसे अपना बदला ले सकूं। अच्छा, ऐसा दम भी होता है? मैं तो बस तुमसे सुन रहा हूँ। मजाक मत कीजिए चील जी, आपके पास हर मसले का उपाय है। प्लीज मेरी मदद कीजिए और ये लीजिए, बहुत मोटी रकम है, प्लीज मना मत कीजिए। चील ने जल्दी से झपट कर पैसे पकड़ लिए और अपने मन ही मन में बहुत खुश हुआ। और वो बहुत ही झूठा चील था। उसने झूठे ही तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ चिड़िया ये सब देखकर जल्दी से जंगल पहुंच गई और जाकर सारे परिंदों से बात करने लगी। अरे गोरी कौवी ने अपने ऊपर जादू करवा लिया है, आज से वो हमें किसी को नजर नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब वो जो चीज चाहे चुरा ले, हम उसको मना भी नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं आखिर क्या होगा। अरे बहन, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। मैं सबसे पहले जाकर अपना जमा किया हुआ दाना छुपाती हूँ। मुझे पता है वो बुक्कड़ कभी पहले खाना ही चुराएगी। हाँ मैगी बहन, मैं भी जाकर जल्दी से फल और दाना छुपा लेती हूँ। फिर मत कहना हमें बताया नहीं, तमाम परिंदों को खबरदार कर दो। पूरे जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई कि गोरी कभी अब किसी को नजर नहीं आती और वो चुपके से सबसे बदला लेगी। तमाम परिंदों को अपना अपना खाना छुपाने की पड़ गई और कुछ परिंदों ने यकीन न किया। तभी गोरी कभी वापस आ गई। अरे पता नहीं मैं सबको नजर आ रही हूँ या नहीं, इसके लिए पहले मुझे टेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले जाकर टोनी चिड़िया को पकड़ती हूँ। अरे ये किसने मारा मुझे? कौन है? अरे कितनी जोर से मारा है और कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। क्या हुआ चिड़िया बहन? मेरे सर पर किसी ने जोर से मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे टोनी चिड़िया, मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चलो हम अपने घर चलते हैं, बहुत ही अंधेरा होने वाला है। ठीक कहती हो मैगी बहन, चलो घर चलते हैं। अरे वाह, मैं तो सच में ही किसी को नजर नहीं आ रही। अरे चील बाबा तुम्हारा भला हो, मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले जाकर इस मैगी को मजा चखाती हूँ, इसका सारा दाना ही चुरा लेती हूँ। गोरी कौवी मैगी कबूतरी का खाना चुराने के लिए उसके घर चली गई। गोरी कौवी देर तक इधर उधर उसका पूरे घर में देखती रही। मैगी कबूतरी भी चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रही। अरे यहाँ पर तो कोई खाना नहीं मिल रहा, लगता है ये सारा दिन घोंसला ही तोड़ती रहती है, अपने लिए कुछ भी जमा नहीं करती। चलो छोड़ो इसको, कहीं और जाकर खाना ढूंढती हूँ, नहीं तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी और किसी को पता भी न चलेगा कि मैं कब मर गई। अरे किसी को नजर जो नहीं आती हूँ। मैगी का सारा घर देखने के बाद गोरी कौवी सीधा टोनी के यहाँ चली गई। लगता है घर के अंदर कोई आया है, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। लगता मेरा वहम ही होगा। चलो सो जाती हूँ। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है किसी को नजर ना आकर। अरे ये क्या, चिड़िया के घर में भी दाना नहीं पड़ा। लगता है आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। चल गोरी, चुपचाप अपने घर चल, सुबह देखते हैं क्या करना है। गोरी कौवी को सारी रात भूखा ही सोना पड़ा। अगले दिन सुबह को, अरे रातों रात दम का असर काम तो नहीं हुआ। चलो पहले जल्दी से टेस्ट कर लूं। अरे ये मुझे पत्थर किसने मारा? अरे कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। ये देखो टोनी, मुझे पत्थर बहुत जोर से लगा है। हाँ मैगी बहन, रात को मुझे भी किसी ने जोर से मारा, लेकिन कोई नजर ही नहीं आया। चलो हम दाना चुनने के लिए चलते हैं, शायद किसी से गलती से लग गया होगा। अरे वाह,
मैं तो वैसे की वैसे ही हूँ, आज भी किसी को नजर नहीं आ रही। अरे इस काम के लिए मैंने चील को तो मोटी रकम दी है, काम तो मेरा हो ही गया। चलो जाकर उससे अपनी सारी रकम वापस ले लेती हूँ। उसे क्या पता चलेगा कि मैं कब आई और कब गई। गोरी कौवी अपने पैसे लेने के लिए चील बाबा के घर चली गई। चील बाबा भी घर में बहुत ही गुस्से से बैठा हुआ था। उसको किसी परिंदे ने बहुत ही तंग कर रखा था। तभी गोरी कौवी वहाँ पर पहुँच गई। इससे तो पहले अपने पैसे चुराती हूँ, उसके बाद ये मोटा सा पत्थर इसके सर पे मारूंगी। आया कहीं का बड़ा बाबा। चील चुपचाप बैठा गुस्से से देख रहा था। गोरी कौवी ने जाकर उसके घोंसले से मोटी पैसों की गट्टी निकाल ली। तभी चील ने आकर गोरी कौवी को अपने पंजों में दबोच लिया। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? अरे तेरी तो मेरी चोरी करने आई हो, तुम्हें तो अभी बताता हूँ। लगता है मेरे दम का असर कम हो गया। अरे चील बाबा, मैं तुम्हें नजर कैसे आ गई? मैं तो कल से किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। अरे अकल की अंधी काली कौवी बेसुरी कहेंगी, तुम हाई भी कब हुई थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी? क्या इसका मतलब टोनी चिड़िया और मैगी मेरे साथ ड्रामा कर रही थी? इनको तो मैं जाकर देखूंगी। प्लीज चील जी मुझे माफ कर दें, मुझे उन दोनों ने ही आपके खिलाफ भड़काया था। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी अपनी ही साजिश है, अब दूसरों का नाम लगा रही हो। ये लो अपने पैसे, ये लो, अब अच्छे से रकम लेके जाओ और ये भी लो। खूब पिटने के बाद गोरी कौवी जैसे तैसे करके वहाँ से जान बचाकर भागी और सीधा जंगल में आकर पहुँची। तमाम परिंदे उसको देखकर हंसने लगे। अरे टोनी और मैगी, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माफ करना गोरी बहन, आप हमें कल से ही नजर आ रही हैं। हम तो बस नाटक कर रही थी और आपने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया, हमें भी तो खूब पीटा। अब मजा आया जब खुद पीटी हो तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या दूसरों को मारते समय तुम्हें जरा भी ख्याल न आया? बिल्कुल सही कह रही है टोनी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसने मुझे पीटा था। तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। और हाँ, रात को जब तुम हमारे घोंसले देखने आई थी, हमने खाना पहले ही छुपा लिया था और हम तुम्हें बस देख रहे थे और तुम्हारी बेवकूफी के मजे ले रहे थे। हाँ गोरी, तुम मुझे भी नजर आ रही थी। जब तुमने आकर मेरा पूरा घोंसला चेक किया तो मेरी तो बस हंसी निकल रही थी। मैं बहुत ही मुश्किल से खुद को दबा कर बैठी थी। अरे पिट गई, तुम दोनों की वजह से मैं खूब पिट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाय मेरी सुंदरता का क्या होगा? मुझे जल्दी से डॉक्टर से रजू करना होगा। गोरी को अपनी बेवकूफी पर बहुत ही ज्यादा भुगतना पड़ा। तमाम परिंदे अब उसका मजाक और भी उड़ाने लगे। गोरी कौवी इस बात से बहुत शर्मिंदा थी। वो ये जंगल छोड़कर ही चली गई।